झूठी खाई थी कसम जो निभाया नहीं, छात्रों की मीटिंग बुलाई नहीं। नो नॉर्मलाइजेशन इन बीपीएससी, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। बीपीएससी कोई हलवा है क्या? ऐसे ही एक दिन में निकल जाएगा? पढ़ना पड़ता है, खपना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। बिहार जैसे राज्य में जहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है, स्टूडेंट को कितना काम कर करके पैसा कमाता है। एक शिफ्ट में एक पेपर। हम लोग जैसे रोड पर मेहनत करने वाले, धूप में खड़ा होने वाले स्टूडेंट, उनके साथ ठगी हो रही है ना। भारी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बीपीएससी छात्र जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीपीएससी ऑफिस के बाहर, आप देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन आपको हर एक विजुअल दिखा रहे हैं। देखिए प्रोटेस्ट कैसी हो रही है। यहाँ भगदड़ जैसा माहौल बन चुका है। यहाँ पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया छात्रों पर। ये देख सकते हैं कैसे लाठी चार्ज हो रही है। कैमरामैन हमारे सब कुछ दिखा रहे हैं आपको। यहाँ देखिए कैसे प्रोटेस्ट हो रही है। यहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र आए हुए हैं बीपीएससी ऑफिस के बाहर। वो अपने मांगों को पूरा करवाना चाह रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दूरों दूर तक आपको छात्र दिख रहे हैं, पूरे प्रोटेस्ट की ओर बढ़ रहे हैं आगे। ये देखिए 17वीं बीपीएससी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ हो रही है। क्या मांग है आपकी? लाठी चार्ज किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। क्या मांग है? एक शिफ्ट में एक पेपर। एक शिफ्ट में एक पेपर की मांग हो रही है यहाँ पे। बीपीएससी के साथ यहाँ पर स्टूडेंट के साथ अत्याचार किया जा रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है। पुलिस के द्वारा स्टूडेंट पे अत्याचार किया जा रहा है। आपकी क्या मांग है? नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, वन शिफ्ट वन पेपर। यहाँ नॉर्मलाइजेशन को रोका जा रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट छात्र बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन को रोका जाए। देख सकते हैं कि एक सीट पे बस एक पेपर होना चाहिए यहाँ पे। एक सीट पे एक पेपर होना चाहिए। 67वीं में 6.5 लाख लड़का एग्जाम दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। वन शिफ्ट में एग्जाम हो गया, उसमें भी क्वेश्चन आउट हुआ, दोबारा एग्जाम हुआ, हो गया। अभी 4 लाख लड़का को एग्जाम देना है और बीपीएससी 3 शिफ्ट में एग्जाम लेगी, 3 सेट देगी। ये क्या बात हुई? चोरी बंद करो, वन शिफ्ट वन पेपर में एग्जाम लो। अभी लाठी चार्ज हो रहा है छात्रों पर। छाता पर लाठी चार्ज किस मुद्दे पे हुआ? ये बीपीएससी का मनमानी नहीं तो क्या है? जब छात्र सभी हिंसा पूर्वक कर रहे आंदोलन, हमने कोई तोड़ फाड़ नहीं किया, न हमने कोई हंगामा किया, तो फिर लाठी चार्ज करने की क्या जरूरत है? बीपीएससी ये मनमानी कर रही है, छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है। यहाँ छात्र संगठन बोल रहे हैं कि यहाँ पे लाठीचार्ज क्यों किया गया है पुलिस के द्वारा। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं ये लोग? यहाँ बिना मतलब पुलिस यहाँ लाठीचार्ज कर रही है छात्रों पर बिना कुछ कहिए। यहाँ वन शिफ्ट वन एग्जाम की बात की जा रही है छात्रों के द्वारा। क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, हम लोग का बस यही डिमांड है कि 1 डे 1 एग्जाम होना चाहिए। बाकी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग शांतिपूर्ण से मांग। अभी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है। आप कुछ और कुछ बोलेंगे? भरे हुए हैं, उनकी व्यवस्था क्या किया जा रहा है? और एग्जाम के इतना पहले दिन दो दिन पहले साइड के स्लो कर दिया गया है, लेकिन बस अभी एडमिट कार्ड भी अभी नहीं आया आप लोग? आ गया है कल 12 बजे, लेकिन अभी सर्वर डाउन चल रहा है। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कि छात्र संगठन पूरी तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बिहार सरकार ने नॉर्मलाइजेशन पर स्पष्टीकरण नहीं दिया है। लेकिन आज न्यूज में आ रहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। यहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरह प्रोटेस्ट चल रही है। यहाँ विजुअल कैमरामैन को बोलेंगे हम दिखाने के लिए, अब हमारे कैमरामैन को कि हजारों की संख्या में छात्र यहाँ प्रोटेस्ट में उतरे हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कैसे छात्र यहाँ पे आए हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन नहीं रोकना चाहिए। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ नॉर्मलाइजेशन को रोकने की मांग हो रही है, लेकिन सरकार की ओर से बात आई है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। नहीं, 5 सीट में पेपर होगा, सब जगह अलग अलग पेपर जाएगा। 5 सीट का अलग अलग पेपर तो भी यहाँ स्पष्ट क्यों नहीं बात करते हैं? 3-3 कलर पेपर का मतलब क्या हुआ? हाँ, ये यहाँ छात्रों की बात है कि जो भी बात हो वो स्पष्ट बताए। सरकार पूरी तरह से नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रही है। और भी छात्रों से आइए हम बात करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कैमरामैन को दिखाएंगे कि ये देखिए झूठी खाई थी कसम जो निभाया नहीं, छात्रों की मीटिंग बुलाई नहीं।
ये देखिए यहाँ पे छात्र बता रहे हैं कि यहाँ मीटिंग नहीं बुलाई गई है, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। आइए हम छात्रों से बात करेंगे कि उनकी सबसे बड़ी मांग क्या है। आपकी सबसे बड़ी मांग क्या है बिहार सरकार से? सबसे बड़ी मांग है नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। ये जो मीडिया हाउस है दैनिक भास्कर कह रहा था कि 19 जनवरी का एग्जामिनेशन होगा, आज वही मीडिया हाउस कह रही है नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। सच अध्यक्ष साहब एक नोटिस निकाल कर क्यों नहीं बता देते हैं कि एग्जामिनेशन नहीं होगा और नॉर्मलाइजेशन उसमें नहीं होगी। स्टूडेंट के साथ निष्पक्ष न्याय नहीं करना चाह रही है आयोग। एक स्टेटमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर देने में क्या जा रहा है भाई? आप बोलिए ना कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, पिछले बार की तरह आवाज देंगे। पूरी तरह से नोटिफिकेशन अरे भाई नहीं है ना, कोई नहीं, हम लोग का मांग है कि एक चेयरमैन तो अपने साइड पे आए और साइड पे नोटिस डाल दीजिए, सारे स्टूडेंट सेटिस्फाइड हो जाए कि नहीं बीपीएससी का ये स्टेटमेंट है। तो बीपीएससी ये डर क्यों रही है भाई? उसको किस बात का डर है? यार ना मीडिया में बोल रही है ना ऑफिशियल साइट पे डाल रही है कि नहीं हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, पिछले बार की तरह एग्जाम लेंगे। ये बात बोलने में क्या प्रॉब्लम है बीपीएससी को? आयोग के मन में क्या अभी बहुत सारे छात्रों ने अभी फॉर्म नहीं भर पाए। अरे 90,000 अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर नहीं हो पाएंगे 3 दिन तक। अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ, कुछ कम भी होंगे। 3 दिन तक ऑफिशियल साइट है कर गया, काम ही नहीं कर रहा था। तो उसका जिम्मेवार स्टूडेंट है कि आपकी वो लापरवाही है ना जी। आप उसको एक्स्ट्रा समय देंगे नहीं देंगे स्टूडेंट को? आप कहिएगा दीज आर द नॉन सीरियस कैंडिडेट, मतलब आप डिसाइड कर लीजिएगा कि 90,000 इट्स अ बिग अमाउंट। इतने बड़े संख्या में लोग नॉन सीरियस होंगे, उनको शौक पड़ा हुआ है ऐसे ही मजाक करने का। बीपीएससी कोई हलवा है क्या? ऐसे ही एक दिन में निकल जाएगा? पढ़ना पड़ता है, खपना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। बिहार जैसे राज्य में जहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है, स्टूडेंट को कितना काम कर करके पैसा कमाता है तब जाकर। आपकी सबसे बड़ी मांग है सरकार से कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी के संज्ञान में ये बात जाए, मैं उनको डायरेक्ट ये बात कर रहा हूँ। बहुत समझदार व्यक्ति है नीतीश कुमार जी, उनको ये बात अगर पता चलेगी ना तो वो समझ जाएंगे, उसको तुरंत बीपीएससी को नोटिफाई करेंगे, बीपीएससी को तुरंत तलब करेंगे, वो जैसे पिछली बार किया था। पिछले साल भी यही हुआ था। ये लोग 2 शिफ्ट पेपर कराना चाह रहे थे, बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, बच्चों को बहुत मारा। नीतीश कुमार जी के पास बात पहुंचा, फिर वो 1 शिफ्ट 1 पेपर कर दिया। और जो प्रोटेस्ट बच्चे कर रहे हैं यह लोकतांत्रिक अधिकार है इनका, इनको लोग सरकार के द्वारा बोला जा रहा है कि 3 पेपर में जो होगी एग्जाम। सरकार को नहीं पता है, सरकार पर हमें विश्वास है, सरकार को पता ही नहीं है। ये जो अध्यक्ष है हमारे, उनका मनमानी है, उनका जिद है। कल रात में वो एडमिट कार्ड देते हैं, कल रात में पता चलता है कि पेपर होने वाला है। यही दैनिक भास्कर 19 तारीख को बोला था कि 19 जनवरी को पेपर होगा। इनका तो कोई कंफर्म ही नहीं है, अभी भी भरोसा नहीं कि 13 को होगा कि नहीं होगा। हमें 13 को एग्जाम होने वाली है, आपको ये भी भरोसा नहीं हो रहा कि 13 को एग्जाम होगा कि नहीं होगा? भरोसा है, आप भी मीडिया में ना देख लीजिए, कोई भरोसा नहीं है इनका। कल रात में वायरल हुआ कि पेपर आउट हो गया, हम लोग भी देखे लेकिन पेपर पढ़ नहीं पाए। यहाँ देखिए झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि पेपर भी लीक हो चुका है, कल रात में एडमिट कार्ड आया है और 13 तारीख को एग्जाम होगा कि नहीं होगा ये भी छात्र बोल रहे हैं। जब सरकार हमारे साथ नहीं खड़ी होगी तो कौन करेगा भाई? बीपीएससी तो चेयर के गुमान में है, उनको कुर्सी का ऐसा गुमान है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे। अरे भाई जिस कुर्सी पर आप आ जाए, कल हम ही में से भीड़ का बहुत सारा भाग उस पर होगा। आप क्यों नहीं समझ रहे? You are a responsible body, you have to be responded to at our any of the demands। आप इसको क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को ये संज्ञान में किसी भी तरह से पहुंचे, हमारी सारे स्टूडेंट्स की ये मांग है, उनके हस्तक्षेप के बिना इस पर हम लोगों को न्याय मिलना असंभव है, मुश्किल लग रहा है। ये तो पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूरी मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरी तरह से पूरी की जाए। आइए हम और आगे स्टूडेंट छात्रों से बात करते हैं। यहाँ पे प्रशासन आ चुकी है छात्रों के बीच, यहाँ देखते हैं प्रशासन क्या कह रही है। 5 मिनट वक्त दीजिए ना, आप 5 आदमी का नाम दीजिए। 5 आदमी जो आपकी बात रखे, 5 व्यक्ति चयनित करिए जो आपकी बात रखे, वो मिलाया जाएगा बीपीएससी में, ठीक है? बाकी लोग ये जगह खाली करिए, नहीं तो धरना स्थल जाइए। हाँ ठीक है, तो किनारा होइए, चलिए किनारा होइए। 5 आदमी का हम 5 आदमी का नाम लिखना है, पेन उसके पास दे दिए हैं। मैम थोड़ा पेन दीजिए, पेन थोड़ा दीजिएगा। बाकी आप लोग खाली करवाइए, ऐसे नहीं बाकी खाली। और प्रशासन ने यहाँ अभी कहा है कि हमें 5 छात्रों का नाम दीजिए जो कि हमारे चेयरमैन से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। क्या इसे छात्र सहमत हैं? आइए हम उनसे बात थोड़ा करते हैं। यहाँ प्रशासन ने बोला कि हमें 5 छात्र का नाम दीजिए।
नहीं, वहाँ पे हमें बातचीत हो रही है। हमें प्रशासन से, हमें आयोग से बस इतना लेटर चाहिए कि वो जो नॉर्मलाइजेशन पे आया उस पर क्लियर कर दे कि हम नॉर्मलाइजेशन पे एग्जाम नहीं ले रहे हैं और एक पेपर हो, बस हमें इतना ही मांगा। हम और कुछ अभद्रपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे पे लाठी चार्ज का ये सब किया जा रहा है। ये सब व्यवस्था दिखाई जा रही है प्रशासन के, आयोग की, कि वो कितने हम लोग से डरे हुए हैं। यहाँ छात्रों की बस यही मांग है कि नॉर्मलाइजेशन को रोका जाए। बस प्रशासन ने अभी कहा है कि हमें 5 छात्रों का नाम दीजिए जो कि हमारे चेयरमैन से मिलेंगे बिहार सरकार के। तो आपकी क्या इस पे राय है? हम लोग की तरफ से कोई 5 लोग को जाना चाहिए, बात रखनी चाहिए। अगर मानते हैं हमारी मांगे तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो आंदोलन नहीं रुकेगा, ये चलता ही रहेगा। यहाँ पूरी तरह से पुष्टिकरण नहीं की गई है कि ये नॉर्मलाइजेशन होगी कि नहीं होगी। सचिव जी कह रहे हैं कि हमने नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कही है, लेकिन मल्टीपल सेट पेपर का मतलब क्या हुआ? कल होके वो कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। चेयरमैन क्यों नहीं एक नोटिस निकाल के देते हम लोग को? क्यों नहीं क्लियर कर देते? क्या छोटे हो जाएंगे? हम लोग के प्रति उनका क्या सम्मान और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उन लोग को एक नोटिस दे के क्लियर करना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। इतनी भीड़ क्यों आई है? सिर्फ एक डिमांड के लिए आई है कि नहीं होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन। 1 शिफ्ट 1 एग्जाम होना चाहिए और होगा ही होगा। यहाँ छात्रों की बस एक ही मांग है कि 1 शिफ्ट 1 एग्जाम हो। बस 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, 1 डे 1 शिफ्ट 1 पेपर, नो नॉर्मलाइजेशन। यहाँ आपकी क्या वापस लो। ये आप जो दिखा रहे हैं 1 डे 1 शिफ्ट 1 पेपर, नो नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्लियर सी बात है। एक पेपर में एग्जाम लीजिए आप, 150 का 150 क्वेश्चन एक ही होना चाहिए सारे डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। आइए हम कुछ महिला छात्रों से बात करते हैं कि उनकी नॉर्मलाइजेशन पे क्या राय है। आपकी नॉर्मलाइजेशन पे क्या राय है? आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम बस यही मांग कर रहे हैं कि एक दिन में एग्जाम हो, सारे जिला में एक जैसा पेपर हो और नॉर्मलाइजेशन ना हो। यही हमारी मांग है। उनकी मांग कि सारे जिला में एक जैसी एग्जाम होगी। No normalization in BPSC. We want justice. We want justice. No normalization in BPSC. ये बच्चों को, युवाओं के साथ ये बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। ये कहीं न कहीं BPSC का बहुत बड़ा साजिश है। ये युवाओं के साथ, जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। इसलिए no normalization in BPSC. We want justice. We want justice. We want justice. छात्र अपने जस्टिस की मांग कर रहे हैं। आइए और कुछ छात्र हैं यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आपकी क्या राय है? यहाँ बिहार सरकार ने कहा है बीपीएससी को लेकर कि 3 पेपर में एग्जाम होगी। नहीं, हम लोग को एक शिफ्ट एक पेपर में एग्जाम चाहिए और नो नॉर्मलाइजेशन चाहिए। बस बीपीएससी अपने साइड पे बीपीएससी की ओर से कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं जारी की जा रही है जहाँ की नॉर्मलाइजेशन को रोका जाए या नहीं रोका जाए। यहाँ छात्र दिखा रहे हैं कि जवाब दो बीपीएससी। आपकी क्या राय है? 1 पेपर 1 डे एग्जाम, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। इस पे आयोग अपना विचार क्लियर करे। करवाने के लिए बीपीएससी सबसे पहले अपना सर्वर सही करे। फर्स्ट मांग मेरा ये है कि बीपीएससी। छात्र कह रहे हैं कि बीपीएससी पहले अपनी सर्वर ठीक करे। और क्या आप क्या बोलना चाह रहे हो? इसलिए क्योंकि कुछ लड़के लगभग 90,000 लड़के ने एग्जाम देने फॉर्म भरने से चूक गए। उसका रीजन था कि सर्वर डाउन था 3 दिन तक। अब बताइए 3 दिन में लगभग 50 लाख बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। जब अपना सर्वर ठीक नहीं करता, स्टूडेंट्स पर ब्लेम क्यों लगा रहे हैं कि स्टूडेंट में गलती है, वो नॉन सीरियस है। आप 3 दिन का सर्वर आपका कैसे क्रैश कर गया? जब आप सीरियस होते तो सर्वर कैसे क्रैश हो रहा? अगर कोई भी एग्जाम लेता है, बीच में सर्वर क्रैश हो जाता है, तो क्या वो एग्जाम कैंसिल होता है? उस लड़के को बोला तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गया? ऐसा नहीं होता है ना। तो बीपीएससी को अपना सर्वर सही करना चाहिए और स्टूडेंट को नॉन सीरियस करने से पहले ना वो खुद सीरियस हो। जो आपने सुना कि कैसी यहाँ पे छात्रों की मांग है कि वो बता रहे हैं कि यहाँ पे बीपीएससी को अपनी सर्वर ठीक करनी चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से लग रहा है कि ये मांग उनकी पूरी होगी, नॉर्मलाइजेशन पे रोक लगनी चाहिए और इसको छात्र अपनी तरह पूरी तरह से जस्टिस करवाएंगे। यहाँ सुबह से छात्र प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं, ठीक है, और बिहार सरकार चाहे तो इस प्रोटेस्ट को जल्द से जल्द खत्म कर सकती है, लेकिन वो अभी तक इस पे एक नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही है। उन्हें नोटिफिकेशन जारी करके इस प्रोटेस्ट को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती ही जा रही है और ये प्रोटेस्ट पता नहीं कब तक चलेगा। छात्र अपने जस्टिस के लिए बात कर रहे हैं, तो ये एक स्टीलमेट बन गया है, रूप ले लिया है। यहाँ पर बिहार सरकार को इस पे पूरी जवाब देकर इस चीज को बंद करना पड़ेगा। मैं अभिषेक आपके सामने ग्राउंड रिपोर्ट लाया बीपीएससी की तरफ से, रजवंशी नगर से, और आपको इसके आगे पूरी खबर देते रहेंगे। हमारे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।